बुलेटिन की सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा की गई। दरअसल आपको बता दें नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। संवेदनशील इलाकों पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। भीड़भाड़ वाले इलाकों पर रखी गई ड्रोन से नजर। कानपुर और प्रयागराज हिंसा के बाद से बढ़ाई गई निगरानी। तो फिलहाल आपको बता दें कि शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज अदा की गई। नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। संवेदनशील इलाकों पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। भीड़भाड़ वाले जो इलाके थे वहां पर ड्रोन से नजर रखी गई। कानपुर और प्रयागराज हिंसा के बाद ये निगरानी बढ़ाई गई है। तो नमाज के लिए पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी रखी जा रही थी। जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसको लेकर पुलिस फोर्स की तैनाती पूरी की गई थी। प्रशासन पूरी तरीके से पहले ही अलर्ट पर था। तो ऐसे पे शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज अदा हुई। संवेदनशील इलाकों पर भारी पुलिस बल का पहरा देखने को मिला। सड़कों पर चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती देखने को मिली। मोहित गुप्ता अलीगढ़ से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोहित, आज जुम्मे की नमाज थी, क्या स्थितियां देखने को मिली? देखिए, बिल्कुल ममता, मैं आपको बता दूं कि आज जुमे की नमाज को लेकर आज पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था और उसी अलर्ट का नतीजा ये रहा है कि आज जो जुमे की नमाज हुई है बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से आज अलीगढ़ की जुमे की नमाज पढ़ी गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि आज अलीगढ़ पुलिस की लगातार दोहरी चुनौती सामने को आ रही थी। जिस तरीके से राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया कुमार की हत्या हुई थी, वहीं से विश्व हिंदू परिषद हुआ बजरंग दल, यानी कहने का तात्पर्य यही है कि जितने भी हिंदूवादी दल थे वो लगातार पुतला फूंकने की मांग कर रहे थे और तभी हत्यार राष्ट्रपति से ये भी मांग कर रहे थे कि कन्हैया कुमार के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला जाए और उनको फांसी की सजा मिले। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से पूरी तरह मुस्तैद था। यही मानना पड़ा कि क्योंकि जिस तरीके से देखने को अलीगढ़ में मिला कि लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे थे, फ्लैग मार्च के अलावा धर्म गुरुओं के साथ बैठक की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यही कि सोशल मीडिया पर एक तरफ से अलीगढ़ पुलिस की पैनी नजर दी थी। उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया था कि अगर कोई भी अगर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी या धार्मिक भावनाएं भड़काने के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसको सीधे सीधे जेल भेजा जाएगा। तो यही कारण है क्योंकि पुलिस फोर्स लगातार मुस्तैद किया था। 200 पुलिसकर्मी एक्स्ट्रा लगाए गए थे। 5 कंपनी पीएससी के अलावा 2 प्लाटून आरएएफ की तैनाती की गई थी क्योंकि अलीगढ़ को सेंसिटिव इलाका माना जाता है। इसी को मद्देनजर अलीगढ़ के अलावा देहात में भी लगातार पुलिस फोर्स मुस्तैद रही और पुलिस फोर्स लगातार मुस्तैद होने का कारण यही है कि जो जुमे की नमाज है वो पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण रही है। हालांकि देखिए, हम आपको बताएं कि क्योंकि लगातार ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाती है, ड्रोन कैमरे से निगरानी करने के अलावा पुलिस फोर्स लगातार मस्जिदों पर तैनात था पूरे इलाके में, यानी कि जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं उनमें पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया था। अलीगढ़ पूरे जोन को 5 जोन और 16 सेक्टर जोन में बांटा गया था और हर जोन में डीएसपी के अलावा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। पुलिस फोर्स लगातार मुस्तैद थी। तो यही कारण है कि आज अलीगढ़ डबल चुनौती पाने के बाद वो जुमे की नमाज सक्सेस रही। देखिए, आज चौथा जुमा है। चौथे जुमे के बाद में लगातार अलीगढ़ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद था क्योंकि देखने को ही मिला था अलीगढ़ में जो पहला जुमा हुआ था उसमें नुपुर शर्मा का विरोध हुआ था और अकराबाद के कौड़ियागंज में वहां पर थोड़ा विरोध भी देखने को मिला था। उसके बाद में अग्निपथ को लेकर विरोध मिला। तो लगातार यह दूसरा जुमा ऐसा है बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से जुमे की नमाज अलीगढ़ में पढ़ी गई है और इसके लिए पुलिस ने शांतिपूर्ण रही। इसके लिए साफ तौर पर पुलिस की अलर्टनेस रही। पुलिस की अगर व्यवस्थाओं की बात करें मोहित, तो ये भी बताया जा रहा है कि ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही थी। देखिए, बिल्कुल ममता, निश्चित तौर से इसमें कोई दुराय नहीं। जितने सेंसिटिव इलाके हैं उसमें पूरी तरह से ड्रोन कैमरे में निगरानी रही और ड्रोन कैमरे के अलावा पीएससी भारी मात्रा में तैनात कर दिया गया था। जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं उनमें पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट आज सुबह से ही कर दिया गया था क्योंकि 1:30 बजे के बाद जुमे की नमाज 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आज जुमे की नमाज पढ़ी जानी थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लगातार अलर्ट और मुस्तैद रहा था। यही कारण है कि अलीगढ़ में जो जुमे की नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से रही और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सोशल मीडिया पर पूरी तरह से निगरानी रखी गई थी क्योंकि जितने भी धार्मिक भड़काने का मामला सामने आता है वो देखा यही जाता है कि सोशल मीडिया के अलावा लोग धार्मिक भावनाएं भड़का
भड़काने का काम करते हैं। तो अलीगढ़ एसएसपी द्वारा ये पहल कर दी गई थी, नंबर भी सर्कुलेट कर दिए गए मीडिया के माध्यम से कि कोई भी अगर सोशल मीडिया पर इस तरीके से कोई भी अपराधिक घटना या धार्मिक भावनाएं घटना की वो शेयर करता है तो उसके खिलाफ सीधे जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन कैमरे। ठीक है मोहित, लौटूंगी आपके पास। चंद्रभान भी इस वक्त हमारे साथ सहारनपुर से संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। चंद्रभान, जुमे की नमाज आज किस तरीके से स्थितियां रही? सहारनपुर में जिस तरह से जुमे की नमाज होनी थी और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे जुमे की नमाज अदा की गई है, और जो तमाम जो मस्जिदें थी, खासतौर से जामा मस्जिद थी, जामा मस्जिद क्योंकि सेंसिटिव पार्ट माना जा रहा था, और यहाँ पर जो क्योंकि 10 तारीख की जो घटना थी, 10 जून की जो घटना थी, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से, पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट था। अर्धसैनिक बल यहाँ पे लगाए गए थे और साथ ही जो है तमाम थानों की यहाँ पे फोर्स लगाई गई थी और जो है ड्रोन कैमरों से निगरानी यहाँ पे की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात, खास बात ये थी कि जो है यहाँ पे जो निर्देश दिए गए थे कि जो कोई भी व्यक्ति सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा। यही एक वजह है कि जामा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी गई। और इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र की या जहाँ की जो मस्जिदें, लोकल जो मस्जिदें इलाकों की, उन मस्जिदों में ही लोग जाके अपनी नमाज अदा करेंगे। और वही ऐसा यहाँ पे देखने को मिला। हालांकि जो सेंसिटिव इलाके हैं, उन सेंसिटिव इलाकों में जो है अलग से फोर्स वगैरह तैनात की गई थी और साथ ही जो है पैरामिलिट्री फोर्स भी वहाँ पे तैनात की गई थी और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही थी। खासतौर से यहाँ पे मैं एक बात तो बताऊँ, चाहे वो महिला हो या पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष पुलिसकर्मी, सिविल ड्रेस में भी जो उनको लगाया गया था और वो जो कैमरों से, लोकल कैमरों से भी वहाँ पे जो है उन पर निगरानी रखे हुए थे। जी ठीक है चंद्रभान, क्योंकि इस वक्त माहौल उदयपुर घटना को लेकर गरमाया हुआ है, साथ ही साथ नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भी कहीं ना कहीं गुस्सा और बवाल देखने को मिला है, लेकिन क्या सहारनपुर में इन सब चीजों को लेकर शांति व्यवस्था है? देखिए, मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो अभी हालांकि यहाँ पे डीआईजी ने यहाँ पे नया कार्यभार संभाला है और उन्होंने साफ तौर पे आते ही सबसे पहले निर्देश ही यही जारी किया गया है कि जो है सहारनपुर मंडल में, सहारनपुर परिक्षेत्र जो है, उस पूरे क्षेत्र में, परिक्षेत्र चाहे उसमें शामली है, मुजफ्फरनगर है या सहारनपुर है, तीनों जिलों में कहीं भी किसी भी तरह की जो है आपत्तिजनक कोई भी पोस्ट नहीं डाली जाएगी और लोगों को अलर्ट किया गया। धर्मगुरुओं से इसमें बात की गई है और क्योंकि जो उदयपुर की जो घटना है उसकी यहाँ पे कोई भी चिंगारी यहाँ पे ना निकलने पाए, उस चीज़ को लेकर खासतौर से यहाँ पे अलर्ट किया गया है और यही एक वजह है कि यहाँ पे उस तरह की कोई भी बात देखने को अब तक नहीं मिली। ठीक है।